हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में मैं आपको यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो उसका सिलेबस है, उसकी चर्चा करूंगा। और इस वीडियो की खास बात यह कि इसमें मैं बताऊंगा कि किसी एक विषय में, जैसे बाल मनोविज्ञान है, उसमें किन किन टॉपिक से कितने नंबर मिलेंगे और किस टॉपिक में कितना पढ़ना है आपको, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान आप अगर तैयार कर रहे हैं तो जो आपकी कक्षाओं में जो आपने नोट्स लिया है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सही पढ़ाया जा रहा है, जो आपने मार्केट से किताब खरीद लिया है, जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम के बताए गए सिलेबस के अनुसार है या फिर कुछ भी आप पढ़े जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, इसको जरूर देखें। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इस विषय में पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, बाल मनोविज्ञान है, ये टोटल 30 नंबर का है और इसको 5 यूनिट में बांटा गया है। जो हमारा पाठ्यक्रम जारी किया गया है, 5 यूनिट में बांटा गया। हर यूनिट के टॉपिक क्या क्या है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन यूनिट को, इन टॉपिक को समझ लेंगे तो आपकी जो तैयारी है, आप खुद मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा या बेकार जाएगा आपकी मेहनत और आपका जो आपने मैटर लिया हुआ है। तो चलिए बिना डिले किए टॉपिक पे आते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या इसका, आप हालांकि ये आपको पहले से पता है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि जो नए प्रतिभागी, नए अभ्यर्थी इस बार टीटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है। अगर पता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। सामने लिखा हुआ है, आपने अब तक देख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे बाल मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र है। 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। भाषा सभी के लिए अनिवार्य है, हिंदी, क्योंकि यूपीटीटी की मैं बात कर रहा हूं, अभी सीटीटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपीटीटी की बात कर रहा हूं। तो भाषा सभी के लिए अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य है सबके लिए। तो ये भी 30 नंबर का है। 30 प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के 30 नंबर आपको मिलेंगे। जो सेकेंड भाषा है, जो भाषा द्वितीय है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो अंग्रेजी लें या उर्दू या संस्कृत। आपकी जो बैकग्राउंड हो, आपको जिस पे कमांड हो, वो आप स्वेच्छा से ले सकते हैं और उतने ही नंबर मिलेंगे जितने की पहले के पार्ट में मिल रहे थे। गणित भी सबके लिए अनिवार्य है, 30 नंबर का। पर्यावरण भी 30 नंबर का है। ये आपको टोटल पता है कि 150 का होता है और आउट ऑफ 150 आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर ले जाएं, वो आपकी तैयारी और आपके कैलिबर के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें बाल मनोविज्ञान में पढ़ना क्या क्या है। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि 5 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। हर यूनिट 6 नंबर का, यानी 6 पंचे 30। तो देखिए जरा है क्या यूनिट में। पहले यूनिट में क्या है? बाल विकास। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी चीजें दी गई हैं। तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे वृद्धि और विकास, क्योंकि इसी से संबंधित है। वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसकी अवधारणा। और विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें विशेष रूप से परिवार और स्कूल के संदर्भ में जो कारक है उनकी बात की जाती है। और इसका अधिगम से संबंध क्या है, विकास का अधिगम से संबंध क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या है विकास और वृद्धि के लिए, ये आपको समझना होगा। और इनसे आपको 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यूनिट सेकंड में क्या है? अधिगम की बात करता है। जो अधिगम का टॉपिक है, यानी लर्निंग की बात करता है। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम से संबंधित सिद्धांत, इनके प्रतिपादक, बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, और अधिगम की प्रेरणा। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ये 6 नंबर का ये भी है और ये सेकेंड यूनिट है। यानी अधिगम का टॉपिक जो भी है, इसके सिद्धांत बहुत पॉपुलर है। आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता है अधिगम के सिद्धांत में ढेर सारे सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है ना, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये सब अधिगम के ही तो सिद्धांत है। तो ये सब आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इनके प्रतिपादक का नाम पूछ लेता है। यूनिट थर्ड में क्या है? इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता यानी कि हर बालक वैयक्तिक रूप से भिन्न होता है, तो उसका अर्थ, उसका प्रकार, उसको प्रभावित करने वाले कारक, भाषा, लिंग, समुदाय, जाति, धर्म के आधार पर व्यक्तिगत मतभेद जो होता है। यानी व्यक्तिगत मतभेद का मतलब बालक व्यक्तिगत, इंडिविजुअल रूप से डिफरेंट होता है, उस अवधारणा को समझना है। व्यक्तित्व, यहाँ पे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसकी संकल्पना, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि जुंग ने 2 प्रकार का, इंट्रोवर्ट
और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बताया है, मतलब इसकी चर्चा हमने बहुत पहले विस्तार से किया हुआ है। तो ये व्यक्तित्व को अच्छे से तैयार करना है। फिर बुद्धि का टॉपिक भी यहीं तैयार करना है। बुद्धि, बुद्धिलब्धि यहाँ लिखा हुआ है, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि को अवधारणा, बुद्धि को मापने का तरीका, देखिए इसकी माँ बहुयामी, बुद्धिलब्धि, इसके सिद्धांत, अवधारणा, यानी बुद्धि, ओवरऑल बुद्धि का जो टॉपिक है वो आपको तैयार करना है। और हमने अपनी पहली की वीडियोस में खूब अच्छे से समझाया है, इसके कई सारे फनी ट्रिक भी मैंने बताई थी बुद्धि के सिद्धांतों को याद करने के लिए। फिर से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और आपको फिर से पढ़ाऊंगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियोस को देखते रहना होगा। और नंबर 4 जो यूनिट है, इसमें क्या है, इसको आप कह सकते हैं, आसान भाषा में इसको कहते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विविध शिक्षार्थियों को समझना, जैसे कि पिछड़े बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक बालक, न वंचित और शोषित बालक, विशेष रूप से विकलांग बालक, अधिगम की कठिनाइयां क्या हैं, इनको कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, अधिगम अक्षमताएं जो हो जाती हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, एफेजिया हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 4 में तैयार करनी होती हैं, और यहाँ पे भी 6 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो संकल्पना, समायोजन का संकल्पना वगैरह है, और शिक्षक की भूमिका क्या है, ये सब चीजें भी तैयार करना होता है। और जो लास्ट यूनिट है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सैद्धांतिक और जो हमारी सरकार ने या विशेष संस्थाओं ने शिक्षण को सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जो स्टेप लिए हुए हों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रणनीतियां जो बनाई गई हैं उनसे, शिक्षण विधियां जो हैं, और शिक्षण को सीखने का जो आदर्श तरीका हो, वो सब चीजें यहाँ बताई गई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005, एनसीएफ 2005 यहाँ आपको पढ़ना है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे तैयार करनी है। और शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ हमने बताया, टीचिंग टेक्निक तैयार करना है, और उनकी विधियाँ, मूल्यांकन यहाँ पे भी देखना है। असेसमेंट की बात करेगा, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने सुना होगा, वो सब यहाँ पे आपको अच्छे से तैयार करना होता है। तो ये सब मूल्यांकन ओवरऑल यहाँ पे है। और ये हमने बताया कि नेशनल जो आपका है ये राइट टू एजुकेशन जो है, RTE 2009, ये सारी चीजें आपको, मतलब कि मैंने बताया कि जो संस्थाएं हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको यूनिट 5 में तैयार करनी होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, या आपने कहीं से कोर्स परचेज किया हुआ है, या आपने कोई किताब खरीदी हुई है, तो उसमें जो पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी था। और अगर आपने इसको समझ लिया है तो मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल पे। चैनल के नाम से एप्लीकेशन मैंने बनाया प्ले स्टोर पे, वहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जा करके ज्ञान एक्सप्रेस टाइप करेंगे तो आपका जो मेरा कोचिंग का एप्लीकेशन है वहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद उस पर आपको कोर्स आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। अब उसको देख लीजिए। बाकी मैं चैनल वो जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन की लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखें। और अगर आप अन्य विषय का भी इसी तरह से डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, जैसे हिंदी है, गणित है, साइंस है, कि उसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और क्लास भी शुरू होगी इस बार, मेरा कंप्लीट आपसे प्रॉमिस है कि इस बार आपकी क्लासेस कंप्लीट मैं कराऊंगा, उसमें कोई भी इब्बट नहीं होगा। तो फिलहाल अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे। थैंक यू, जय हिंद।